मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है जीव रासायनिक उत्प्रेरण या उसी को कहते हैं एंजाइम उत्प्रेरण। जीव रासायनिक उत्प्रेरण, ये हेडिंगों के नाम जीव रासायनिक उत्प्रेरण या एंजाइम उत्प्रेरण इसलिए कहा गया क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में उसी प्रश्न को घुमाता है तो पूछता है कि जीव रासायनिक उत्प्रेरण से आप क्या समझते हैं। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या इसे विस्तार पूर्वक समझाइए। इसकी क्रिया विधि को लिखिए या एंजाइम उत्प्रेरण क्या है, एंजाइम से आप क्या समझते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि समझाइए। इस टाइप से दे देता है। तो सबसे पहले हम लोग एंजाइम को डिफाइन करेंगे, समझेंगे एंजाइम क्या होता है, फिर उसके पश्चात एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है या जीव रासायनिक उत्प्रेरण क्या होता है। तो एंजाइम अजीवित नॉन लिविंग नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार के जटिल कार्बनिक यौगिक प्रोटीनीय हैं पदार्थ हैं जो जीवित कोशिका से प्राप्त होते हैं। ये रही आपकी एंजाइम की डिफिनीशन। एंजाइम हम लोग किसे कहते हैं? एंजाइम अजीवित यानी कि जीवित नहीं होता है, सामान्यतः वो मृत टाइप से रहता है, नाइट्रोजन युक्त होता है। पूरे एंजाइम का यदि विश्लेषण करें तो उसमें नाइट्रोजन तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होगा। उच्च अणुभार का होता है, माने कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को मिला करके जो उसका अणुभार बनेगा, परमाणु भारों का योग होगा, उसकी संख्या इतनी अधिक होगी कि उसे हम उच्च अणुभार का कहेंगे। जटिल होता है, जब उच्च अणुभार होगा तो जटिल होगा ही। कार्बनिक यौगिक कार्बन तत्व तो उपस्थित होता ही है। प्रोटीनीय पदार्थ है, प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है जो जीवित कोशिका से प्राप्त होता है। प्राप्त जीवित कोशिका से होता है लेकिन स्वयं अजीवित अवस्था में रहता है। एंजाइम से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। एंजाइम कोलाइडी विलयन बनाते हैं। एंजाइम जो होते हैं ये जल के साथ मिलकर के कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, कोलाइड जैसे गोंद टाइप से। इस कारण इसकी रासायनिक सक्रियता बहुत उच्च होती है। एंजाइमों की रासायनिक सक्रियता क्यों उच्च होती है? क्योंकि ये कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। दूसरी बात, एंजाइम उत्प्रेरण सामान्यतः जीव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। अब जब क्वेश्चन आएगा कि जीव रासायनिक उत्प्रेरण क्या है तो यह बात हमको समझाना होगा कि इसे जीव रासायनिक उत्प्रेरक इसलिए कहा जाता है। एंजाइम उत्प्रेरण सामान्यतः जीव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, अतः इनको जीव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहा जाता है, इसीलिए इनको जीव रासायनिक उत्प्रेरक कहा जाता है। एंजाइम उत्प्रेरण एक पिस्मांगी अभिक्रिया है, माने इसमें अभिकारक एवं उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न होती है। अगली हेडिंग होगी एंजाइम उत्प्रेरण। जो हमने अभी तक तो हम लोगों ने एंजाइम के विषय में पढ़ा, फिर उसके बाद अब हमारा एंजाइम उत्प्रेरण, एंजाइम कैटालिसिस, वह रासायनिक अभिक्रिया जो एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती है, एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया कहलाती है तथा इस अभिक्रिया की प्रकृति एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती है। उस समस्त रासायनिक अभिक्रिया को एंजाइम उत्प्रेरण कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं जो एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। कौन सी अभिक्रिया किस एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है, जैसे डायस्ट, और ये एंजाइम प्राप्त कहाँ से होते हैं? पहला दिया हुआ है डायस्टेज। डायस्टेज माल्ट या अंकुरित जौ से प्राप्त होता है। ये स्टार्च को माल्टोज में उत्प्रेरित कर देता है, स्टार्च को माल्टोज में उत्प्रेरित करता है। सेकंड है माल्टेज, खमीर या ईस्ट से प्राप्त होता है। ये माल्टोज को ग्लूकोज में उत्प्रेरित करता है, बदलने की गति को बढ़ाता है। तीसरा है इन्वर्टेज, खमीर या ईस्ट सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है। जाइमेज, यह भी खमीर या ईस्ट से प्राप्त होता है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज को एथिल एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है। इस टाइप से इसमें हमको क्या यह याद रखना है कि अगर आपके एग्जाम में बहुविकल्पी में आता है कि
कि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, उसमें 4 ऑप्शन दे दिया, माल्टेज, ईस्ट, आमाशय का रस, आंत्र रस। तो आपको माल्ट में या अंकुरित जौ में टिक करना होगा। इस दृष्टिकोण से आप याद रखिए। और लाइपेज एंजाइम का स्रोत है लार, आमाशय रस, फिर उसके बाद आंत्र रस, दही। तो लाइपेज का स्रोत आपका आंत्र रस है, उसको टिक करना होगा। फिर दूसरी प्रकार से आपका क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है बोर्ड में, इसमें छोटे छोटे प्रश्न ही बनेंगे। जैसे पूछेगा कि इधर से प्रोटीन को उत्प्रेरित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है, प्रोटीन को उत्प्रेरित करने के लिए प्रोटीन को प्रोटियोजेज प्लस पेप्टोज में उत्प्रेरित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, यूरिएज, टालिएज, पेप्सिनेज, लाइपेज। तो आपको पेप्सिनेज पर टिक करना होगा कि पेप्सिनेज ही प्रोटीन को प्रोटियोजेज और पेप्टोज में उत्प्रेरित करता है। 2 प्रकार से आपके इसमें से प्रश्न बनेंगे, इनको आप स्वतः ध्यान रखिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। एंजाइम उत्प्रेरण के विशेष गुण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। इसके कुछ विशिष्ट गुण कौन कौन से होते हैं, तो एंजाइमों के विशिष्ट गुणों का यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं 10-12 गुणों को लिख रहा हूँ, इसमें से आप 5-6 गुणों को अनिवार्य रूप से याद रखिएगा। एंजाइम नाइट्रोजन युक्त प्रोटीनीय यौगिक है, मूलतः एमिनो अम्ल से बने होते हैं। एमिनो अम्ल से बने होते हैं। एंजाइम के विषय में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको पहला नंबर बनाया गया है कि पहला अक्सर लड़के याद करते ही हैं। विभिन्न एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंधों की सहायता से आपस में जुड़ करके पेप्टाइड्स बनाते हैं, और ये पेप्टाइड्स आपस में जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। अगर ये पेप्टाइडों के कई एक अणु आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीपेप्टाइड, अगर एक अकेला है तो एकल पेप्टाइड कहलाएगा। सेकंड है एंजाइम जैविक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। एंजाइम जो होता है जैविक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। थर्ड है एंजाइम जल में विलय होकर कोलाइडी विलयन बनाता है। फोर्थ है अभी तक ज्ञात उत्प्रेरकों में एंजाइम उत्प्रेरकों की सक्रियता या दक्षता या सक्रियता, उसको किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की तरह सक्रिय करने का गुण सर्वाधिक होती है। फिफ्थ है एंजाइमों की क्रियाविधि अति विशिष्ट होती है, यानी कि विशेष स्पेशल होती है, तथा एक एंजाइम केवल एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। एक एंजाइम, अभी हम लोगों ने डायस्टेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, लाइपेज ये सब पढ़ा, तो एक एंजाइम केवल एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, दूसरी प्रकार की अभिक्रिया को सामान्यतः नहीं। 6 नंबर है प्रत्येक एंजाइम की सक्रियता एक निश्चित पीएच पर सर्वाधिक होती है। प्रत्येक एंजाइम एक निश्चित तापमान पीएच पर सर्वाधिक सक्रिय होता है। यह पीएच उस एंजाइम के लिए अनुकूलतम पीएच या ऑप्टिमम पीएच कहलाता है। इसी प्रकार ऑप्टिमम टेम्परेचर भी होता है। अगला नंबर है पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। यदि पराबैंगनी किरणें पड़ रही हैं एंजाइम में, तो उस एंजाइम की सक्रियता नष्ट हो जाएगी, फलस्वरूप वो एंजाइम भी नष्ट माना जाएगा। और लास्ट नंबर है एंजाइम की सक्रियता एक निश्चित ताप पर सर्वाधिक होती है। एंजाइम की सक्रियता एक निश्चित ताप पर सर्वाधिक होती है। सामान्यतः यह ताप 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होती है। 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य के ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है। इससे कम ताप पर निष्क्रिय और उससे अधिक ताप पर एंजाइम नष्ट हो जाता है। तो इस ताप को जिस पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है अनुकूलतम ताप या ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। उस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। तो आज के टर्न पर यहीं तक।
मिलते हैं अगले टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।